और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दिल्ली के कोने कोने में पहुंचेंगे, यहाँ पर गैस के कनेक्शन का ही काम हो रहा है। कॉलोनी काफ़ी साफ़ सुथरी है और कॉलोनी में स्पेस भी अच्छा है कि हमारे इलाके में पानी बहुत लगा होता है, लेकिन इस इलाके में मैंने किसी भी प्लॉट में पानी खड़ा नहीं देखा। ठीक है जिनकी वो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है, मिडिल क्लास लोग दिख रहे हैं, घर भी ठीक ठाक बने हुए। 3 किलोमीटर के दायरे में आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा और आपको DTC की सर्विस भी मिल जाएगी। और मेरी लेफ्ट साइड में ही जो है कि दो गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक 10वीं तक है और एक 12th तक है। ठीक है, 10 कदम की दूरी पे। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दिल्ली के कोने कोने में पहुंचेंगे, तो आज हम दोबारा से एक ऐसे एरिया में आ गए हैं जहां पर बहुत डिमांड रहती है कि भाई यहाँ पर आप वीडियो दिखाया करें, प्लॉट बताया करें प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है वो दिल्ली से, मेन दिल्ली से काफ़ी पास है और जो अपना बाईपास का एरिया है उसके काफ़ी नज़दीक पड़ती है। पूरा आउटर रिंग रोड जो है इसके साथ साथ लगता है। तो आज हम जो कॉलोनी है उसका नाम आपको बता देते हैं। हम आ गए हैं IP कॉलोनी बुराड़ी में। जी हाँ, बुराड़ी में आज हम आए हुए हैं और बुराड़ी में बहुत सारी कॉलोनियां पड़ती हैं। तो आज जिस हम कॉलोनी को कवर कर रहे हैं उसका नाम है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और शॉर्टकट में उसको कहते हैं IP कॉलोनी। देख सकते तो प्यारे मित्रों, देखिए हमने जो है एंट्री ले ली है गेट से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कॉलोनी काफ़ी साफ़ सुथरी है और कॉलोनी में स्पेस भी अच्छा है और जेंट्री अच्छी है, क्योंकि ये जो कॉलोनी है मुख्य रूप से जो है पहाड़ी लोगों के लिए जानी जाती है। और आप जानते होंगे कि जहाँ भी पहाड़ी लोग रहेंगे वहाँ साफ सफाई जरूर रहेगी। तो आपको चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ की लोकेशन क्या है। रिंग रोड पास है, तो 3 किलोमीटर के दायरे में आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा और आपको DTC की सर्विस भी मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि यहाँ से ई-रिक्शा के द्वारा आप जो है कि रिंग रोड पे जा सकते हैं और उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिंग रोड पे जैसे आप पहुंचेंगे आपको मेट्रो मिल जाएगी, DTC की सर्विस मिल जाएगी और दूसरे राज्यों की भी जो बसें होती हैं वो भी मिल जाएगी। दोस्तों, DDA की पास लिस्ट में इन कॉलोनी का नाम है और ये कॉलोनी 2 भागों में बसी हुई है। पहला भाग जो है वो 153 नंबर सीरियल नंबर पे है और 122 नंबर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। दूसरा भाग 154 नंबर पे सीरियल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर मात्र 8 है, यानी 008। कॉलोनी काफ़ी हद तक जो है साफ़ सुथरी है, चौड़े रोड हैं और गलियां एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं, यानी एक दूसरे का कोना बनाती हैं। और यही कारण है कि ये कॉलोनी काफ़ी साफ़ सुथरी है। हर गली के सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ये गली नंबर कौन सी है और कॉलोनी कौन सी है। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। गैस पाइपलाइन है, सीवर है, बाकी व्यवस्था जो होनी चाहिए कॉलोनी में वो है। और क्योंकि यहाँ पे जेंट्री भी ठीक लग रही है, गाटर टुकड़ी के मैंने बहुत एका दुक्का मकान देखे, बाकी सारे लेंटर के बने हुए हैं और बढ़िया मकान बने हुए हैं। तो ये इससे एक आइडिया लग जाता है कि कॉलोनी जो है रहने के लिए ठीक ठाक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस कॉलोनी में एक बार ज़रूर विजिट करें। और दोस्तों, हम जो है कि अब गेट नंबर 2 पर खड़े हैं और मेरी लेफ्ट साइड में ही जो है कि दो गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक 10वीं तक है और एक 12th तक है। ठीक है, 10 कदम की दूरी पे, यानी एक ये गेट जो कि गेट नंबर 1 है और स्कूल को पार करके 10 कदम पे चलेंगे तो गेट नंबर 2 आएगा। तो दोनों के बीच में स्कूल पड़ता है और कॉलोनी में जाने के 2 गेट हैं। ये भी आप देख सकते हैं, अगर मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आगमन पर आपका स्वागत है। और रोड जो है देख लीजिए, लगभग 30-40 फुट का रोड है ये भी, और 30-40 फुट का वो भी रोड था। तो दोस्तों देखिए, हमने जो है कि काफ़ी रिसर्च की है, गली गली थोड़े बहुत हम घूमे हैं और कॉलोनी को बेहतर तरीके से जानने के लिए मैंने इस कॉलोनी की 3 विजिट की है। तो ओवरऑल मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर जो जेंट्री है वो ठीक है, घर भी ठीक ठाक बने हुए हैं। मतलब ऐसा जैसे एक हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसी कॉलोनियाँ होती है जहाँ पर बहुत ही लोअर क्लास होता है और कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे हमारे भाग्य विहार के आसपास अगर देखें तो योगीराजपुरम ऐसा है जहाँ आपको एवरेज सैलरी वाले लोग नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जो है जो निचले तबके के लोग हैं, निचले तबके का मतलब मेरा यही जिनका इनकम कम है जिनकी, वो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है, मिडिल क्लास लोग दिख रहे हैं, घर भी ठीक ठाक बने हुए हैं
और ज़्यादातर घर लेंटर से ही बने हुए हैं, गाटर टुकड़ी के मुझे बहुत कम मकान दिखे हैं। तो रहने के लिए ये कॉलोनी ठीक है, बेस्ट कहूँगा मैं, कम बजट में। बजट कितना वही बताऊँगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलिए सुविधाओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम सुविधाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ठीक है, अच्छा खासा डेवलपमेंट है। और पानी कहीं नहीं लगा हुआ। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे इलाके में पानी बहुत लगा होता है, लेकिन इस इलाके में मैंने किसी भी प्लॉट में पानी खड़ा नहीं देखा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए रोड बने हुए हैं, नाली बनी हुई है, सीवर बिछ चुका है, अभी चालू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस है यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की जो गैस की पाइपलाइन है वो भी बिछी हुई है और लोगों ने कनेक्शन भी ले रखे हैं। और आप देखिए बाई चांस की बात है कि यहाँ पर गैस के कनेक्शन का ही काम हो रहा है और मैं जो है कि भाई आ गया हूँ, पीछे से एक बार दिखाया। आप देख सकते हैं गैस के कनेक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो कॉलोनी में यानी कि हर प्रकार की सुविधा विकसित है और मुझे ओवरऑल जो है कि कॉलोनी काफ़ी अच्छी लगी। हर जगह एड्रेस ढूंढने के लिए आपको किसी को पूछना नहीं है, बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड पे बकायदा गली नंबर लिखे हैं और कितने प्लॉट से लेकर कितने प्लॉट तक मकान तक जो है कि अवेलेबल हैं वो सारा जो है कि लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मकान संख्या भले मिट गया हो लेकिन आपका जो है कि गली नंबर सारी लिखी हुई है, ठीक है। ब्लॉक सी गली नंबर 37, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, दिल्ली 84। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपये गज से स्टार्टिंग मान के चलिए कि आपको ठीक ठाक प्लॉट मिल जाएगा रहने के लिए। और अगर आप कमर्शियल यूनिट ढूंढ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप 40 से 60 के बीच में ठीक ठाक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। साफ़ सुथरी कॉलोनी है, जेंट्री भी ठीक ठाक है, शांत माहौल लग रहा था। तो आपको मैं एक बार ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि विजिट करें और देखें कि क्या ये कॉलोनी आपके रहने लायक है। और आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहता हूं। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप देख रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें, प्रमोट जरूर किया करें। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी आप और हम आगे बढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि आपको ये कॉलोनी पसंद आई होगी। अगर आपको और कॉलोनी के बारे में जानना है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और साथ ही लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।